रात का समय, मूसलधार बारिश, एक पुरानी बिल्डिंग की मुंडेर पर बैठी एक काली बिल्ली और शहर के वीरान रास्ते। टीवी पर मौसम की रिपोर्ट, वॉइस ओवर। कल रात से शुरू हुई भारी बारिश अगले एक सप्ताह तक जारी रहेगी। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और संभावना है कि जल्द ही रेड अलर्ट भी लागू हो जाए। भीतर हल्की पीली रोशनी में किताबें बिखरी पड़ी हैं। दुकान का मालिक लिन जी एक शेल्फ के पास किताबें सजाते हुए बड़बड़ा रहा है। बाहर बारिश की आवाज़ साफ सुनाई दे रही है। लिन जी हल्की मुस्कान के साथ खुद से, बाहर बारिश इतनी तेज है, मुझे नहीं लगता कि आज कोई ग्राहक आएगा। एक पल सोचकर धीमे से, लेकिन क्या होगा अगर कोई अपना छाता भूल जाए और उसे आश्रय की जरूरत हो। खुश होकर, आह मैं कितना दयालु इंसान हूं। धीमे से किताब उठाते हुए, काश मेरी ये दयालुता और रोमांटिक इशारे मुझे थोड़ी ज्यादा इनकम भी दिला दें। हंसता है, या कम से कम कुछ नए ग्राहक तो आए। और अगर वो मेरी दयालुता और किताबों के जुनून से प्रभावित हों। आंखें बंद करता है रोमांटिक अंदाज में, तो किताबें खरीद लें या उधार ही ले जाएं। हल्के नीले चमकते चांद के नीचे एक महिला 3 नकाबपोश आदमियों से लड़ रही है। उसके हाथ में एक विप है जो बिजली की तरह चमक रहा है। महिला गंभीरता से, वो पल भर में एक का हाथ काट देती है। दूसरा डैगर फेंकता है, वो उसे डॉज करती है लेकिन कंधे पर कट लग जाता है। फिर वो पलटती है और अपने विप से हमला कर देती है। सीधे उस शख्स के सिर में छेद हो जाता है। तीसरा भागने की कोशिश करता है। महिला धीमे मगर ठंडे स्वर में, अब तुम बचे हो। वो भूत की तरह उसके पीछे आकर उसकी गर्दन मरोड़ देती है। 1 सेकंड में गली फिर से शांत हो जाती है। केवल बारिश और खून की बूंदें। महिला घायल कंधा पकड़े खड़ी है। महिला थकी आवाज में सोचते हुए, आखिरकार इन्हें भी संभाल लिया। शायद 3 या 4 पसलियां टूटी हैं, पर चिंता की बात नहीं। अपना वेब बंद करके स्टिक बना लेती है। जहर का असर हो रहा है, मुझे ठीक होने में 1 घंटा तो लगेगा। अगर छिपने की जगह ना मिली तो ये बारिश मुझे ले डूबेगी। जमीन पर पड़ी लाशों को देखकर, बस मुझे थोड़ी देर की राहत चाहिए। वो चलती चलती दुकान के सामने रुकती है। उसकी आंखें कमजोर सी रोशनी को देखकर चौंधिया जाती हैं। महिला हैरानी से, एक बुक स्टोर, ये खुला है जब बाकी सब बंद है। दरवाजे को पकड़ती है। संयोग है या कोई जाल। खून टपकता है, लेकिन जैसे ही वो अपना हाथ हटाती है, घाव भर चुका होता है। वो आंखें बंद करती हैं और गहरी सांस लेती है। कोई चॉइस नहीं बची, मुझे अंदर जाना होगा। वो दरवाजा खोलती है। बेल की आवाज गूंजती है। लिन जी जो काउंटर पर बैठा किताब पढ़ रहा था, बेल की आवाज पर चौंकता है। वो किताब बंद करता है और मुस्कुरा कर देखता है। महिला भीगी हुई, कांपती हुई भीतर आती है। लिन जी सोचते हुए, हैरानी से, वाह इतने सालों बाद कोई खूबसूरत ग्राहक। बारिश में भीगते हुए कहानी से निकली कोई नायिका लगती है। लिन जी, वक्त है अपने सेल्स स्किल्स दिखाने का। वो खड़ा होता है, मुस्कुराता है। लिन जी नरम स्वर में, मैंने वहां एक गर्म तौलिया रखा है, आप चाहें तो खुद को पहुंच सकती हैं। क्या मैं हीटर चालू कर दूं? महिला तौलिया को हाथ में लेती है। कुछ पल रुककर उसे देखती है। उसकी आंखों में हैरानी और शक की मिलीजुली चमक होती है। महिला सोचते हुए, क्या ये दुकान का मालिक मेरा इंतजार कर रहा था? उसने मेरी जरूरत की हर चीज पहले से तैयार कर रखी है। एक साधारण किताबों की दुकान इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी नहीं देती। ये कोई संयोग नहीं हो सकता। इस बुक स्टोर के मालिक को कुछ जरूर पता है। वो अपना चेहरा पोंछती है, फिर लिन जी की ओर देखती है। महिला धीमे स्वर में, धन्यवाद, हीटर चालू करने की जरूरत नहीं है। वो फिर से उसे गौर से देखती है, जैसे उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रही हो। महिला मन में, वो किस संगठन से है? क्या वो सीक्रेट टावर से है, या फिर रियलिटी सोसाइटी, या विच का नाइट का नियुक्त? चेहरा पहुंचने के बाद वो उसके चारों ओर से उठती हल्की काली आभा को महसूस करती है। उसकी आंखें सिकुड़ती हैं। महिला धीरे से, तुम कोई आम बुक स्टोर मालिक नहीं लगते। तुमने कहा था तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। लिन जी हल्की मुस्कान के साथ हाथ बढ़ाता है, शांत स्वर में, हाँ, भाग्य भी एक अजीब चीज है। पता नहीं 2 अनजान लोग एक दूसरे से कब और कहां मिल जाएं। वो अपनी कुर्सी से उठता है, उसकी ओर देखता है गंभीर लहजे में। ऐसा लगता है कि तुम किसी समस्या से जूझ रही हो। अब वो हल्के कदमों से उसके पास आता है और कुर्सी की ओर इशारा करता है। बातचीत करते वक्त उसका स्वर एक थेरेपिस्ट की तरह हो जाता है। मैंने किताबों से बहुत कुछ सीखा है, विशेष रूप से मानव व्यवहार, समस्याओं से सामना करना। ये शब्द अक्सर एक साधारण मनोवैज्ञानिक संकेत होता है। जब कोई व्यक्ति अपनी स्थिति के बारे में सोचता है और फिर शिकायत करता है, वो दरअसल सहायता मांग रहा होता है। और वहीं से मैं शुरू करता हूँ।
दूरी कम करने का काम। महिला चौंक जाती है। वो उसे ध्यान से देखती है। महिला धीरे से, हाँ, मैं एक समस्या से जूझ रही हूं, सोचते हुए। मगर अभी ये तय करना बाकी है कि ये व्यक्ति मित्र है या शत्रु। मैं इसके साथ खेलूंगी और देखूंगी ये क्या जानता है और क्या चाहता है। लिन जी बर्तन उठाता है और चाय कप में डालने लगता है, शांत और व्यावसायिक अंदाज में। तो एक परेशान करने वाली समस्या, हाथ में चाय कप पकड़ते हुए उसकी ओर दिखता है। अगर मेरा अंदाजा सही है तो ये एक रिलेशनशिप की बात है ना? महिला कुछ नहीं कहती, केवल उसे देखती है। लिन जी थोड़ा मुस्कुराकर, अपने शब्दों को अस्पष्ट रखो, ये एक पुरानी चाल है। इसे घोटालेबाज, चालबाज और हाँ, मैं भी इस्तेमाल करता हूं। जब आप अपने शब्दों को खुला रखते हैं तो आप और आपका श्रोता अलग अलग अर्थ निकाल सकते हैं। वो कप उसकी ओर बढ़ाता है। महिला उसे लेती है, मगर नजरें उसकी आंखों से नहीं हटती। महिला सोचते हुए, उसका मतलब क्या है? अगर वह सिर्फ बातों में उलझाने नहीं आया, कम ही भी, तो इसका मतलब है वह पहले से ही सब कुछ जानता है ना? लिन जी एक कुर्सी उसकी ओर सरकाता है, जैसे किसी थेरेपी सेशन की शुरुआत हो रही हो। चलो बैठकर बात करते हैं। महिला चुपचाप बैठ जाती है, चाय के कप में अपनी परछाई देखती है। महिला सोचते हुए, इतने कम समय में कोई बाहरी व्यक्ति व्हाइट वुल्फ विद्रोह के बारे में नहीं जान सकता, जब तक कि वो मास्टरमाइंड ना हो। महिला धीरे से, मुझे धोखा दिया गया, ये सब उस व्यक्ति की गलती है। वो चाय को घूरती है, जैसे उसमें कोई छवि देख रही हो। महिला मन में, एक जादुई प्राणी का अंडा जो आत्मा को लुभा सकता है। कोई कितना भी सच्चा क्यों ना हो, लालच के आगे गिर ही जाता है। पर उनका लालच इतना गहरा था कि उन्होंने संगठन के संसाधनों का इस्तेमाल करके अपने ही साथियों की हत्या कर डाली, और उसका परिणाम तबाही। लिन जी कप उठाता है और पिल्ले जैसी मासूम मुस्कान के साथ उसे दिखता है। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक है, जैसे किसी नई कहानी को सूंघ लिया हो। सोचते हुए उत्साहित, ओह, इसके पास तो बहुत ही रोमांचक कहानी है। अच्छी बात है। जितना गहरा दर्द, उतनी आसान होती है थेरेपी। किसी की टूटी कहानी को जोड़ना एक कला है, और मैं उस कला में पारंगत हूं। फिर थोड़े शांत स्वर में कहता है, जैसे कोई पुराने जख्म पर मरहम रख रहा हो। बादल चाहे जितने भी घने हो, अब आशा की एक किरण तो होती ही है। विश्वासघात तकलीफ देह है, लेकिन यह तुम्हें एक उपहार देता है, अपने आसपास के लोगों का असली चेहरा देखने का उपहार। महिला उसकी बातें सुनते हुए फिर से गहराई में डूब जाती है। महिला सोचते हुए, उसको तो जैसे पहले से ही सब पता होता है। कोई बात नहीं, जब तक मैं उसकी लालच की पोल नहीं खोलती, ऐसी चीजें बार बार होती रहेंगी। बस हर बार कहानी थोड़ी अलग होगी, और टाइमिंग भी। धीरे से कहती है, तुम सही कह रहे हो। उसके धोखे ने सिर्फ मेरा भरोसा नहीं तोड़ा, बल्कि मुझे अंदर से तोड़ दिया। बहुत कुछ खो गया उस दिन। अब उनके असली चेहरे देखने से क्या फायदा? लिन जी अब शांत नहीं, गंभीर और आत्मविश्वासी हो जाता है। सोचते हुए, उसने सच में बहुत कुछ खोया है और अंदर तक टूट गई है। जरूर किसी बेवफा ने उसे बुरी तरह धोखा दिया होगा और उसका दिल तोड़कर चला गया। और ऐसे वक्त में उसे किसी समझदार की नहीं, बल्कि एक मास्टर थेरेपिस्ट की जरूरत है, जैसे कि मैं। खुद से फुसफुसाते हुए, बेशक इसका उपयोग है। वो अब थोड़ा झुककर अपनी आवाज में धार लाते हुए कहता है, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि लोग कितने नकली हो सकते हैं। जितना भरोसा करोगी, उतनी ही चोट मिलेगी। अब से जो लोग तुम्हें तकलीफ देते हैं, उन पर दया दिखाने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारे साथ खेलते हैं, तो उनके लिए तुम्हारे दिल में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जितना उन्होंने तंग किया है, सामान दिए, अब उतना ही उन्हें भुगतना होगा। थोड़ी देर रुककर उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए, चाहे वो कभी तुम्हारे सबसे प्यारे लोग क्यों न रहे हों। महिला चौंकती है। उसकी आंखें फैल जाती हैं, जैसे कोई पुराना दृश्य उसकी आंखों के सामने तैर गया हो। महिला मन में, क्या यही वजह थी कि वो मुझे ढूंढ रहा था? क्या वाकई वो चाहता है कि मैं उसका हमराज बनूं, शिकारियों के खिलाफ एक खतरनाक षड्यंत्र का हिस्सा? या फिर मैं सिर्फ एक मोहरा हूं, उसकी किसी बड़ी चाल का हिस्सा? अब उसकी नजर लिन जी पर टिक जाती है, उस मुस्कान पर जो रहस्यमयी है और उसके भीतर कुछ खतरनाक छुपा है। महिला सोचते हुए, एक रहस्यमयी मुस्कान के पीछे छुपा वह धूर्त मगर आकर्षक चेहरा शिकारियों से नफरत करता है। और हो सकता है इसी पुरानी किताबों की दुकान का मालिक बोले असल में एक उच्च श्रेणी का खतरनाक जादूगर हो। धीरे से कहती है, तो फिर आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? लिन जी अब क्लासिक मोड में आता है। विश्लेषक, रणनीतिकार और मनोवैज्ञानिक। सामने वाला अपनी भावनाओं में बह जाए,
तब उन्हें लक्षित सुझाव दो। वो अपनी कुर्सी पर थोड़ा पीछे झुकता है और उसकी आंखों में चमक लौट आती है। चूंकि वे लोग तुम्हारे प्रति अमानवीय रहे हैं तब तो अब आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत लो। ऐसे लोगों पर दया दिखाना अपने घावों पर नमक छिड़कने जैसा है। महिला चाय का कप दोनों हाथों में लेती है। उसकी अंगुलियां कांप रही हैं मगर आवाज में मजबूती है। महिला, तो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या ये अमानवीय होगा? वो एक लंबा सांस लेती है और फिर नीचे देखती है, कप में जैसे खुद की परछाई से सवाल कर रही हो। महिला धीरे से, शायद, लेकिन सच कहूं मैं अब भी तैयार नहीं हूं। इस फैसले का बोझ मेरी रूह तक को चीर रहा है। हवा में हलचल है जैसे कुछ आने वाला हो। वो कमरे के कोने को देखती है थोड़ी बेचैनी के साथ। लिन जी उसकी हालत भांप चुका है और मुस्कुराता है, वो हल्की मुस्कान जो तूफान से पहले आती है। महिला धीरे से, ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। लिन जी आंखें चमकाते हुए, कोई बात नहीं, राजी काफी करीब है। धीरे से मुस्कुराता है। अब खेल शुरू होता है। काम पर लगने का वक्त आ गया है। वो अपनी टेबल से एक किताब उठाता है और बड़ी सावधानी से उसकी ओर सरकाता है, फिर गहराई से उसे देखता है, सोचते हुए, मुझे लगता है कि तुम्हें इस समय इस विशेष पुस्तक की जरूरत है। किताब का नाम सुनने से पहले ही उसके कवर ने उसे जकड़ लिया था। एक आंख वाला ऑक्टोपस जैसे किसी दूसरी दुनिया से घूर रहा हो। लाल स्याही से लिखे शब्द, ब्लड एंड बीस्ट्स। महिला चौंकते हुए मन में, ब्लड एंड बीस्ट्स? मैंने ऐसी पुस्तक पहले कभी नहीं देखी। वो मुझे ये क्यों दे रहा है? जैसे ही वो किताब का पहला पन्ना पलटती है, कमरे की रोशनी फीकी हो जाती है और उसकी कल्पना एक भयावह दृश्य में बदल जाती है, जैसे खून की नदी बह गई हो और उसमें से एक बीज निकलकर मुझे अपने अंदर समा रहा हो। मैं खुद को उसके टेंटिकल्स में जकड़ा महसूस कर रही हूं, एक अजीब शर्मनाक पोजीशन में। वो आंख मुझे घूर रही है, जैसे चाय के कप में खून टपक रहा हो। वो चौंक कर किताब को तुरंत बंद कर देती है। महिला सांस रोकते हुए, स्वप्न जानवर शिकारियों की शक्ति का स्रोत है। वे अपने शरीर में दूषित रक्त इंजेक्ट करते हैं और वही उनकी ताकत बनता है। जितनी अधिक मात्रा उतनी ही भयंकर शक्ति, लेकिन उसके साथ आते हैं भयानक लक्षण और अंततः मौत। वो धीरे से लिन जी की ओर देखती है। अब वो साधारण बुक स्टोर वाला नहीं लग रहा, अब वो किसी युद्ध के सेनापति जैसा दिखता है। महिला कांपते हुए, और ये आदमी, आप ये जानता है कि उस दूषित रक्त को कैसे नियंत्रित किया जाता है? क्या ये शिकारियों की शक्ति को खत्म करने का रास्ता है? धीरे से कहती है, क्या तुम यही चाहते हो? लिंजी की आंखों में अब गोल्डन लाइट चमकती है, जैसे कोई उच्च श्रेणी का जादूगर सामने हो। उसकी आवाज गूंजती है, धीमी पर भारी। अब वक्त आ गया है, उठो और करो वो जो जरूरी है। बिना डर के, बिना पछतावे के, खुद से सच्चाई के साथ खड़े हो जाओ। सोचते हुए, एक औरत जो ब्रेकअप से गुजरी है, जितनी भी सख्त लगे, अंदर से अब भी टूटी हुई है। मैंने बस कुछ तसल्ली के शब्द कहे और एक किताब पकड़ा दी। महिला कांप रही है जैसे कभी भी फूट पड़ेगी। तभी लिन जी उसके कंधे पर हाथ रखता है, ठंडा मगर ताकतवर स्पर्श। सोचते हुए, अब वक्त है आत्मविश्वास भरने का। पुस्तक की पंक्तियों से अब उसका स्वर थोड़ा रोमांटिक, थोड़ा गंभीर। उसकी आंखें सीधे उसकी आत्मा में झांक रही हैं, भावुक अंदाज में। न्याय के दिन का तुरी जब बजेगा तब बजेगा। मैं ये पुस्तक हाथ में लेकर सर्वोच्च न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित होऊंगा। महिला की आंखें नम हैं, मगर उनमें एक नई चमक आ रही है। वह उठती है जैसे नई ऊर्जा से भर गई हो। लिन जी थोड़ी दूर खड़े होकर मुस्कुराता है, प्रोफेसर की तरह जो अपने छात्र की ग्रेजुएशन देख रहा हो। सोचते हुए, हर किसी की अपनी मूल इच्छाएं होती हैं, क्या वे ऐसा नहीं करते? फिर सीधे उसकी ओर देखकर आत्मविश्वास से भरपूर आवाज में कहता है, चिंता मत करो, मैं लोगों को सांत्वना देने में अत्यंत कुशल हूं। इसका सामना करो, मुझ पर विश्वास करो और तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। फिर किताब की ओर इशारा करता है, जो अब सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक चुनौती है। लिन जी गंभीर लहजे में, चौथा नियम, एक निश्चित निष्कर्ष। जब ग्राहक अपने मन की बातें कह दे तब उसे दिशा दो। थोड़ा अभिनय के मूड में आता है, जैसे किसी टेड टॉक का हिस्सा हो। ग्राहक को विश्वास दिलाओ कि अब वह खुद भी अपनी समस्याओं को सुलझा सकता है। मैं एक प्रोफेसर हूं। हंसते हुए कप उठाता है, आइए एक नए कल के लिए टोस्ट करें। दोनों कप टकराते हैं। लड़की मुस्कुराती है, कप खत्म करते हुए, थैंक यू आपकी गाइडेंस के लिए। लिन जी सोचता है, कैमरा उसके चेहरे पर झूम इन करता है। क्या बकवास है ये उबलता हुआ पानी था।
मैं तो बस चाहता था कि वो थोड़ा गर्म हो जाए, खुद को संभाले, पर उसने तो सब कुछ पी ही लिया। और हैरानी ये है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या उसका पेट लोहे का है? वो एक कार्ड टेबल पर रखता है, प्रोफेशनल टोन में बोलता है, किसी भी स्थिति में प्रिय ग्राहक कृपया इस उधारकर्ता कार्ड को भरें। वो लड़की धीरे से कार्ड भरती है। कैमरा कार्ड पर जाता है, नाम लिखा है जी जिक्सू। लिन जी पढ़ते हुए सोचता है, मुझे अब भी याद है वो आदमी, धनी व्यापारी जिसने जैचेंग की जमीन को पहली बार चीरा था, जिसने उस नींद में डूबी धरती को जगा दिया। जीबोना, हाँ यही नाम था। और क्या ये उसकी इकलौती बेटी का नाम नहीं है? उसकी आंखों में चमक आती है। एक वाईपी कस्टमर, शायद मैं उसे धोखा दे सकता हूं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन इससे दुकान फिर से बन सकती है। शांत रहो लिन जी, अगर कुछ बड़ा करना है तो धैर्य रखो, क्योंकि असली सफलता स्थिरता में ही है। वो खड़ा होता है, शांत और सुलझे हुए स्वर में कहता है, आप इस पुस्तक को 1 महीने के लिए उधार ले सकती हैं, जिसमें 7 दिन की छूट है। छाता उसकी ओर बढ़ाते हुए, बाहर अभी भी भारी बारिश हो रही है, आप ये छाता उधार ले लीजिए। जब लौटें तो साथ लाना मत भूलिएगा। वो छाता लेते हुए मुस्कुराती है। क्या मैं पूछ सकती हूँ आप कौन हैं? लिन जी सोचता है, कैमरा स्लो मोशन में उसके चेहरे पर। क्या मैंने सच में अभी अभी फ्लर्ट करना बंद किया? क्या उसने कुछ समझ लिया? नहीं नहीं, शांत रहो। वो एक स्माइल के साथ हाथ बढ़ाता है। मेरा नाम लिंजी है, मैं एक साधारण किताबों की दुकान चलाता हूँ, लेकिन जब भी किसी की मदद कर सकूं करता हूँ। वो बाहर जाती है, सोचती है, लगता है वो अपनी असली पहचान उजागर नहीं करना चाहता, लेकिन शायद वो मेरी तरफ है। हल्की मुस्कान के साथ, सो मिस्टर लिंज, गुड नाइट। लिंजी हाथ हिलाते हुए, ठीक है, वापसी में सावधान रहना, जल्द ही फिर आना। उसके जाते ही वो खुद से सोचता है, हाँ आज मैंने एक अच्छा काम किया। सच कहूं तो ये सुकून देता है। कभी कभी दूसरों की मदद करने से हम खुद भी बेहतर महसूस करते हैं। शायद यही वजह है मैं इस दुनिया में हूं। वो सफाई करता है, लाइट धीमी होती है, बिजली चमकती है, स्क्रीन कट होती है लड़की पर। सुनसान गली, धीमे कदम, डरता हुआ चेहरा। कितना डरावना इंसान है वो। क्या सच में वो चाहता है कि मैं तय वक्त में देशद्रोहियों को मार दूं? अगर हाँ, तो ये खेल बहुत गहरा है। ठीक है, पहले ये काम, फिर मैं उससे मिलूंगी। अचानक कुछ देखती है, डर के साथ स्टिक पकड़ती है। सामने एक आदमी छाता लिए आ रहा है और उसके हाथ में भी एक किताब है।